नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम जैन। इस वीडियो में हम MCX गोल्ड एंड सिल्वर और कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड कवर करेंगे। सिल्वर लास्ट वीक अलोन 32,935 पॉइंट्स अप था। उसके पहले एक हफ्ते पहले 15,300 पॉइंट और उसके पहले 9,500 पॉइंट, यानी कि लास्ट 2 मंथ्स में 1,40,000 से लेकर 2,40,000 तक बढ़ा है। और फिजिकल मार्केट में आज 2,60,000 चल रहा है। एक्सपेक्टिंग दैट डे को मार्केट हायर ओपनिंग करेगा। हम इनका डिटेल एनालिसिस करेंगे। पहले हम MCX गोल्ड देख लेते हैं। ये पर्पल लाइन है मंथली ट्रेंड डिसाइडर और ऑरेंज लाइन है वीकली ट्रेंड डिसाइडर। जब भी गोल्ड या सिल्वर दोनों ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर काम करता है तो ये अच्छा बुलिश है। दोनों के नीचे अगर ट्रेड होता है तब बैरिश है, और दोनों के बीच में ट्रेड होता है तब हम उसे साइडवेज मार्केट बोलते हैं। देखिए यहाँ नवंबर फर्स्ट वीक में थोड़ा सा साइडवेज मार्केट था, फिर बुलिश हुआ था, फिर नवंबर सेकेंड एंड थर्ड वीक दीपावली के आसपास थोड़ा सा साइडवेज मार्केट हुआ था, और नवंबर 20 तारीख के बाद ये वन साइडेड अपमूव था। कंटिन्यूसली आप देखिए यहाँ वीकली ट्रेंड डिसाइडर को टच कर रहा है मगर उसको ब्रेक नहीं कर रहा है। यहाँ भी ब्रेक हुआ था मगर क्लोजिंग नहीं दिया था। इंट्राडे में ये डाउन साइड आ रहा है मगर क्लोज नहीं हो रहा है। ये है हावरली चार्ट। सो गोल्ड करीब 1,20,000 से लेकर कंटिन्यूसली अभी 1,40,000 तक हाई बनाया था, यानी कि करीब 20,000 पॉइंट का अपमूव, उसमें एक भी सेलिंग नहीं। एनी डिप्स बाइंग अपॉर्चुनिटी। हम काफी बार अपने मैसेजेस भेजते हैं और वीडियो में बताते हैं भाई एनी डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी। आप देखिए यहाँ वीकली ट्रेंड डिसाइडर को टच करके वापस बाउंस हुआ था। यहां भी वीकली ट्रेंड डिसाइडर थोड़ा सा नीचे आया था, अगले हफ्ते वापस गैप अप होकर ऊपर की तरफ से आ रहा है। ये क्लियर कट इंडिकेशन अपसाइड है। हम पहले कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये है कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड। 2000 और 2002 2003 के आसपास करीब $253 ट्रेड हो रहा था, यहां आप देख सकते हैं। उसके बाद अच्छा मूवमेंट था 2009 एंड फिर एक साइडवेज मूवमेंट 3-4 साल के लिए, 3-4 साल भी नहीं बोल सकते हैं, 10 साल बोल सकते हैं। 2009 से लेकर करीब 2021 तक 1046 और 1921 के बीच में ट्रेड हो रहा था, यानी कि करीब $900 के बीच में यहाँ अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था। एंड फिर 2021 के बाद ये अच्छा ब्रेकआउट था, एंड ये ब्रेकआउट आज $2,000 से लेकर करीब $4,500 तक आ गया है। क्या ये अपमूव और हो सकता है? इनका क्या है टारगेट? क्या ऐसे कोई साइडवेज मार्केट हो सकता है या फिर कोई एक शार्प फॉल आ सकता है? हम थोड़ा इन डिटेल एनालिसिस करेंगे। इसके ऊपर मैं प्रोजेक्शन डाल देता हूं। देखिए जो भी एलिट वेव जानते हैं या फिर टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं तो आप ये मेजर कर सकते हैं भाई ये है वेव 1, वेव 2 काफी दूर तक एक अच्छा सा साइडवेज मूवमेंट हुआ था, या फिर अगर पैटर्न की तरफ देखते हैं तो ये राउंडिंग बॉटम हो जाता है या कप हो जाता है, फिर एक हैंडल हो जाता है। इनका ब्रेकआउट बहुत पावरफुल होता है, एंड ये अच्छा साइडवेज मूवमेंट करीब 10 साल के लिए कंटिन्यूसली साइडवेज मूवमेंट था। उसके बाद में ये ब्रेकआउट हुआ था $2,000 के आसपास या $2,077 के आसपास। बाद में 2,357, 2,714, 3,168, 3,745 और 3,989 कंटिन्यूसली मूवमेंट हुआ था, और 4,383 गया था। एंड आपको पता है एक बार 4,381 टच करके फिर एक अच्छा सा करेक्शन करीब 2 महीने के लिए करेक्शन था, 2 महीने भी नहीं बोल सकते हैं, करीब 15-20 दिन के लिए करेक्शन। ये इस बार नवंबर में दीपावली आई थी तब उस वक्त ये अच्छा सा करेक्शन था। एंड इस करेक्शन के बाद 4,383 के ऊपर कंटिन्यूसली 2 दिन क्लोज हो चुका है। तो फिर इसका मतलब है फर्दर वीकनेस 4,383 के नीचे अगर क्लोज होता है तभी हम वीकनेस देखेंगे, और इसके ऊपर क्लोज हो गया है तो हम अभी स्ट्रेंथ में जाएंगे। स्ट्रेंथ कितनी दूर हो सकता है? अगला लेवल है 4,836। अगर 4,836 के ऊपर जाता है तो हम फर्दर अपसाइड देखेंगे। फर्दर अपसाइड $5,073 और $5,414। हर लेवल के ऊपर कंटिन्यूसली अगर 2 बार ट्रेड होता है, 2 बार क्लोजिंग होता है, तो हम उसको कंफर्मेशन लेंगे
या सिर्फ इंट्राडे में अगर ऊपर जाकर नीचे आ जाता है उसकी मान्यता नहीं है। क्लोजिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। सो ओवरऑल ये स्ट्रॉन्ग रैली है। वेव 3 जनरली एलिट वेव में बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। उसमें लोग सोचते हैं भाई नहीं करेक्शन आ जाएगा, इतनी दूर नहीं बढ़ेगा, इसके लिए बढ़ने के लिए पीछे क्या रीजन है? कोई रीजन की जरूरत नहीं है, कुछ न कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन है, इसलिए मार्केट बढ़ रहा है। अभी आपको पता है भाई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बाइंग कर रहे हैं, बड़े बड़े कंट्रीज नहीं ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज डॉलर बेच के गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर दोनों में कंटिन्यूसली इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसका यही रीजन है कि भाई डिमांड बहुत है, सप्लाई बहुत कम है। तो ये मूवमेंट आप ये मत सोचिए भाई इतना बढ़ गया वापस करेक्शन आएगा, 10% 20% आ सकता है। अगर उस करेक्शन आता है तो भी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहती है, मगर करेक्शन आएगा करके आप बेचकर मत बैठिए। यहाँ एनी डिप्स बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 4383 के ऊपर क्लोज हो चुका है, तो फिर हम नेक्स्ट लेवल 4836, उसके बाद 5073, 5414 एंड 5414 के ऊपर हम फर्दर अपडेट करेंगे। ये 5414 करीब हम नेक्स्ट 6 मंथ्स बाई मई जून के पहले देख सकते हैं। ये नहीं है कि भाई अभी जनवरी में ही चला जाएगा या फरवरी तक आ जाएगा। इतनी स्पीड से मोमेंटम गया है, मोमेंटम है ही, मगर मोमेंटम है और थोड़ा सा साइडवेज भी हो सकता है, हफ्ते 2 हफ्ते के लिए या 1 महीने के लिए भी थोड़ा साइडवेज हो सकता है, मगर ट्रेंड पॉइंट्स टू 5400 की तरफ जा रहा है। अभी हम MCX सिल्वर देख लेते हैं, उसके बाद कॉमेक्स सिल्वर देखेंगे। उसके पहले अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को प्रेस करके हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए MCX सिल्वर भी काफी स्ट्रांग है। नवंबर में आप 1,40,000 था, उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट या ब्रेकआउट होकर मंथली ट्रेंड डिसाइडर और वीकली ट्रेंड डिसाइडर, जो भी फिजिकल में ट्रेड करते हैं, जो भी पोजिशनल ट्रेड करते हैं या स्विंग ट्रेड करते हैं, उनको सिर्फ ये ट्रेंड डिसाइडर देखना है। ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर है तो बुलिश है। एंड इसका बुलिश का मतलब ये नहीं है कि भाई आप हाई रेट में परचेस कर ले हो, ये स्टॉप लॉस रख रहे हो, ये ऐसा नहीं होता है। जब भी सिल्वर इस वीकली ट्रेंड डिसाइडर के आसपास आता है या इसको टच करता है, उस वक्त आपको खरीदना है। या नवंबर में अपॉर्चुनिटी दिया था, दिसंबर फर्स्ट वीक में भी अपॉर्चुनिटी दिया था, फिर एक दिसंबर सेकेंड वीक में भी एक शार्प फॉल आया था, मगर इसके पास आकर टर्न हुआ है। ये था फेड मीट के समय में डिप आया था, मगर ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ था। एंड फिर आप देख सकते हैं 1,40,000 से लेकर करीब 2,40,000 तक। तो अगले हफ्ते के लिए ये वीकली ट्रेंड डिसाइडर, नया वीकली ट्रेंड डिसाइडर आ जाएगा, तो आप यहाँ अपडेट कर देंगे। एंड नेक्स्ट वीक के लिए ये जो ट्रेंड डिसाइडर, वीकली ट्रेंड डिसाइडर रहेगा, उसको आप सपोर्ट रखकर बाइंग कर सकते हैं, या फिर जो बाइंग है उनके लिए स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बट एनी कॉस्ट सेलिंग का कोई गुंजाइश नहीं है, सेलिंग का कोई सिग्नल नहीं है। जब सिग्नल आएगा तब आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। यानी कि फर्स्ट इंडिकेशन ये वीकली ट्रेंड डिसाइडर के नीचे क्लोज होना चाहिए। एंड मंडे को अच्छा बुलिशनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये करीब 2,40,000 से 2,50,000 55,000 के आसपास खुल सकता है और फर्दर आप मूव देख सकते हैं। एंड अगर डिप मिला तो आप एंट्री कर सकते हैं विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ये है कॉमेक्स सिल्वर, ये करीब 2000 से, यानी कि पिछले 25 साल का चार्ट मैंने डाला है। 2000 के आसपास $3 था, उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट होकर अप साइड डाउन साइड, और 2009 2010 11 में एक शार्प अप मूव हुआ था, फिर एक बड़ा करेक्शन यानी कि 2009 से लेकर करीब 2024 तक एक अच्छा स्ट्रॉन्ग साइडवेज मार्केट बोल सकते हैं। उसके बाद 2024 के बाद ये फर्स्ट ब्रेकआउट हुआ था, एंड फिर आप देख सकते हैं इस 2025 में कंटिन्यूसली एक अच्छा सा रैली, वन वे रैली बोल सकते हैं, देखे थे। और खास करके ये है मंथली चार्ट, और खास करके मई 2025 से लेकर ये वन वे रैली देख रहे हैं। इसका भी हम प्रोजेक्शन डालेंगे अभी फ्यूचर में, यानी कि अगले हफ्ते या अगले महीने में ये सिल्वर कितना तक जा सकता है और कहां सपोर्ट ले सकता है। देखिए पिछले दिसंबर में, यानी कि दिसंबर 2024 में ये करीब $30 था, और आज एक साल में आप देखिए ये करीब $80 के आसपास है। और इस
अपमूव इस $50 का अपमूव में खास करके ये पिछले 5 महीने में है। मई महीने से आप देख सकते हैं थोड़ा सा अपमूव था और स्ट्रांगली एक अपसाइड मूवमेंट बता रहा है। प्रीवियस टॉप था करीब $50 के आसपास, $48 to $50, और $50 ब्रेक करके यानी कि प्रोजेक्शन का लेवल था $51, उसके ऊपर क्लोज हुआ था, फिर $61, उस $61 के ऊपर भी क्लोज हुआ है। अभी आप देखिए $75 के ऊपर क्लोज हो चुका है। कल का क्लोजिंग था $79 एंड मंडे को अगर ये $81 ब्रेक करके $81 के ऊपर अगर क्लोज हो जाता है तो नेक्स्ट लेवल है $90, और $90 के ऊपर एक दो दिन क्लोज हो जाता है तब हम $101 देख सकते हैं। एंड वीकनेस वापस अगर ये $61 के नीचे क्लोज हो जाता है, मेरे ख्याल से इतना जल्दी नहीं होना चाहिए, और अगर होता है तभी हम वीकनेस भी नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा सा साइडवेज मार्केट देख सकते हैं। एंड मेनली ये $75 और उसके बीच में $66 का एक सपोर्ट है, एंड 75 और 66 के आसपास आकर थोड़ा सा ट्रेड हो सकता है, एंड एनी डिप्स बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। एंड फर्दर हम अपसाइड $81 की तरफ देखेंगे, 81 के बाद $90 और $101। जैसे गोल्ड देखे थे, सिल्वर भी ये थर्ड वेव हो रहा है, थर्ड में भी थर्ड वेव हो रहा है। पहले था एक वेव 1, वेव 2, यहाँ से वेव 3 स्टार्ट होता है। वेव 3 में भी ये वेव 1, वेव 2, वेव 3 हो रहा है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाकर थोड़ा सा साइडवेज रहकर फिर एक अच्छा सा ऊपर की तरफ जा सकता है। गोल्ड और सिल्वर में दोनों में अच्छा बुलिशनेस है। चाइना में यहाँ जब $72 चल रहा था, चाइना में $79 था एंड करीब $5 to $6 प्रीमियम में जा रहा था, और कल यानी कि फ्राइडे को जब यहाँ $79 क्लोज हुआ था तब चाइना में $82 ट्रेड हो रहा है। और चाइना का काफी न्यूज आपको पता है कि भाई जनवरी 1 तारीख के बाद ये काफी एक्सपोर्ट्स बंद कर रहे हैं, और जो भी लिमिटेड एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं तो फिर क्या होता है, मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई कम हो जाता है। एंड डिमांड एंड सप्लाई का इक्वेशन देखते हुए ये करीब $81 और $90 और $101 आने वाले 3-4 महीने में जा सकता है। और फिजिकल मार्केट में तो 260 आ गया है, तो करीब ये 3 लाख के आसपास बाई अप्रैल मई जून आ जाना चाहिए। तो एनी डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी। पहले एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई आप कभी भी यहाँ इस बुलिश मार्केट में शॉर्ट मत जाइए। अगर महंगा है तो आप क्वांटिटी कम कर सकते हैं, या फिर डिप के लिए वेट कर सकते हैं, या फिर हाई रेट में अगर परचेस करते हैं तो फिर भी आपको हायर लेवल्स में एक्सिट करने के लिए चांस मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को प्रेस करके हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। हम अपने ग्रुप को रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। थैंक यू।